दोस्तों। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल जाधव, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो शेयर मार्केट अपडेट। इस बार का बजट हिस्टोरिकल है। विकसित भारत और अमृत काल का समय चल रहा है। सबसे पहला सेक्टर आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कौन से तीन मेजर रोल्स प्ले होते हैं? वो होता है रोड, रेलवे और अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट। आप देख सकते हो कि बहुत सारे मेट्रो सिटीज में बहुत अच्छा काम चल रहा है फॉर डेवलपमेंट पर्पस, और रेलवे सेक्टर्स तो बहुत ही ज्यादा बूम में है, और रोड सेक्टर थैंक्स टू नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा रॉकेट हो रहा है। तो इसी सेक्टर को लेके हम दो स्टॉक स्पेसिफिक लेके आए हैं जिसका फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। पहला स्टॉक है L&T। हमेशा की तरह L&T के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, एक स्टेडी स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेहतरीन स्टॉक है। सेकंड स्टॉक है PNC इंफ्राटेक। अंडर वैल्यूड कंपनी और आने वाले समय में ऑलरेडी बहुत अच्छी ऑर्डर बुक आ चुकी है। याद रखना, वीडियो में एंड तक रखना क्योंकि मैं एक प्रो टिप देने वाला हूं एंड में। सेकंड सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, सोलर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जीज हो गया। इसके लिए दो स्टॉक निकल के आते हैं। सबसे पहला स्टॉक है टाटा पावर, अपने सेक्टर का सबसे दमदार स्टॉक और अपने सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करने वाला स्टॉक। इसी के साथ आप अदानी पावर भी रख सकते हो क्योंकि अदानी पावर आज के डेट में आपको बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसी सेक्टर का थर्ड स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी, एक विंड पावर सोलर एनर्जी में काम करने वाला एक स्टॉक जो अपने सेक्टर में एक कहीं ना कहीं मोनोपोली होल्ड करता है। बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स के साथ बहुत अच्छे अंडरवैल्यूड में मिल रहा है अभी। थर्ड सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। अगर आप ऑब्जर्व करोगे पिछले 6 साल के बजट में तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि डिफेंस सेक्टर का जो फंड एलोकेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ या फिर कांस्टेंट भी नहीं रहा। इसका मतलब गवर्नमेंट का फंडा क्लियर है, खुद का डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग करो और वही डिफेंस फिर बाद में एक्सपोर्ट करो। इक्विपमेंट जैसे डिफेंस हो चुके हैं, डिफेंस के गनरी हो गए। तो इसी बीच दो स्टॉक्स निकल के आते हैं। पहला आता है भारत डायनेमिक्स, अंडर वैल्यूड स्टॉक बेस्ड ऑन पी रेशियो और पाइपलाइन में ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। इसी के साथ दो स्टॉक आते हैं, एक होता है कोचिन शिपयार्ड और एक होता है माजगांव डॉक। अगर आप इनका मोमेंटम देखोगे ना तो पिछले महीने से ही मोमेंटम पीक होना शुरू हो गया है, मोमेंटम बढ़ते जा रहा है। तो आप इस मोमेंटम को मिस मत करना, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लेना। फोर्थ सेक्टर है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर। देखो, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव को समझो। गवर्नमेंट चाहती है कि छोटे बिजनेस और मिड साइज बिजनेस को फंडिंग मिलते रहे, और फंडिंग मिलने के लिए बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने क्या किया, PSU सेक्टर के स्टॉक्स उठाए हैं जो आने वाले समय में जिनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हो और जो ओवर वैल्यूड भी है। उसमें सबसे पहले आता है कैनरा बैंक, जो अपने सेक्टर का अंडर वैल्यूड भी है और इनका NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी इंप्रूव होते जा रहा है। सेकंड है फेडरल बैंक, एक कंसिस्टेंट बैंक जिसकी ग्रोथ पोटेंशियल्स बहुत जबरदस्त है। ये तो हो गए 4 सेक्टर। अब मैं देता हूं आपको प्रो टिप। प्रो टिप ये है कि हमें एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ही फाइंड आउट करना है। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनीज का क्या मतलब होता है? जिनका EPS अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है कंसिस्टेंट बेसिस पे, जिस कंपनी में डेट ना के बराबर है या फिर जो कंपनी डेट फ्री है, जिनमें कर्जा है ही नहीं, और जिन कंपनीज का जो नेट इनकम है या फिर जिनकी ऑर्डर बुक है वो कंसिस्टेंट है, ये होती है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी। और ऐसे कंपनीज को हमें फाइंड आउट करना है और ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। आपको आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। और एक प्रो टिप, मार्केट के सेंटीमेंट पे थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या हो जाता है जब मार्केट में कुछ न्यूज अनाउंस हो जाती है तो अचानक से उस सेक्टर में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। आप अपना फोकस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे रहेगा तो आप ये वॉलेटिलिटी से बच जाओगे। तो ये था एंटायर एनालिसिस ऑफ वीडियो कि प्री बजट में हमको कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट